नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक कुमार। आज हम एल्किल हैलाइड्स बनाने के कुछ मेथड्स के बारे में जानेंगे। एल्किल हैलाइड बनाने की कुछ विधियां जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखो एल्किल हैलाइड बनाने की कुछ विधियां देखते हैं। इस लेक्चर में हम सिर्फ एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां देखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने जहाँ तक पढ़ा है वो आप पहले देख लें, वीडियो को ज़रूर। आओ इससे आगे चलते हैं हम एल्किल हैलाइड्स बनाने की विधियां। एल्किल हैलाइड्स मैंने पिछली वीडियो में बता दी हैं, पिछले लेक्चर में एल्किल हैलाइड्स क्या होते हैं, पूरा चैप्टर शुरू किया है मैंने। अब सबसे पहला मेथड है वाई एल्केन। एल्केन के द्वारा, यानी कि एल्केन के द्वारा हम एल्किल हैलाइड्स कैसे प्राप्त कर सकते हैं। एल्केन के द्वारा एल्किल हैलाइड्स कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो, जब एल्केन की क्रिया हैलोजन से कराते हैं तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। लेकिन हैलोजन से कराएंगे हम, हैलोजन से तो कराएंगे लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब एल्केन की क्रिया हैलोजन से प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। इट मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। दैट इज, देखो कोई भी एल्केन ले लिया मैंने, मान लो कोई भी एल्केन ले लिया, जैसे C2H6 ले लिया। C2H6 इज एथेन। इसकी रिएक्शन मैंने Cl2 के साथ करा दी, Cl2 के साथ क्लोरीन के साथ करा दी। क्या प्राप्त हुआ? H-nu, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। H-nu का मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो C2H5Cl, यानी कि यहाँ से एक H हट जाएगा, एक H जब हटेगा एक Cl लग जाएगा। मैंने हेलो एल्केन्स सब बताए थे, हेलो एल्केन्स में बताया था हेलो एल्केन्स क्या होते हैं। अब एल्केन के एक से अधिक H परमाणु को किसी हेलोजन परमाणु द्वारा रिप्लेस कर देते हैं तो प्राप्त यौगिक हेलो एल्केन कहलाते हैं। यहाँ यही हुआ है, तो एक H हटा दिया इसका, उसके स्थान पे एक Cl लगा दिया, एक H हटाकर एक Cl लगा दिया तो C2H5Cl प्राप्त हुआ। प्लस H यहाँ से निकला, यहाँ से बचा H हमारे पास, यहाँ से Cl, एक H बचा एक Cl, क्या हो गया? प्लस HCl। तो रिएक्शन हुई C2H6 प्लस Cl2 एरो, C2H6 प्लस Cl2 एरो के ऊपर H-nu। इट मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एरो C2H5Cl प्लस HCl। इनमें अब इस रिएक्शन में देखो, नाम सभी पता होने चाहिए हमें। नाम कंपाउंड्स के जो भी कंपाउंड्स इसमें रिएक्शन में एग्जिस्ट हैं उनके नाम पता होने चाहिए। C2H6 समझाते हैं एथेन, Cl2 क्लोरीन, एथिल क्लोराइड एंड HCl हाइड्रोजन क्लोराइड अथवा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसे हाइड्रोजन क्लोराइड भी कह सकते हैं या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कुछ भी कहिए, दोनों सही हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ऐसे ही देखो हम और भी रिएक्शन ले सकते हैं, जिसमें मैंने CH4 ले लिया, इसकी रिएक्शन मैंने Br2 से करा दी, ब्रोमीन से करा दी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो H हटेगा, यहाँ से एक H हटाया तो CH3 बचा, एक H हट गया, वहाँ पे एक H की जगह पे एक Br लगा दो, CH3Br प्लस HBr। इसका नाम मेथिल ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ब्रोमीन और मेथेन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये फर्स्ट मेथड था एल्किल हैलाइड प्राप्त करने का। दूसरा मेथड देखते हैं। वाई एथिलीन, यानी कि एथिलीन द्वारा। तो इसमें कहूँगा मैं, जब एथिलीन की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से कराते हैं
तो हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं, यानी कि जब एथिलीन की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से कराते हैं तो एल्किल हैलाइड्स प्राप्त होते हैं। देखो एथिलीन का फॉर्मूला हम जानते हैं, एथिलीन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये होता है, प्लस किसी भी हाइड्रोजन हैलाइड से करा दी HCl HBr HF HI HF HCl HBr HI। मैंने HCl ले लिया, क्या बना देखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 ये हो गया। एक बॉन्ड जो है यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। जो सिंगल बॉन्ड रह गया तो एक वैलेंसी इस कार्बन की खाली रहेगी, एक वैलेंसी इस कार्बन की, तो इस कार्बन की वैलेंसी H द्वारा पूरी कर दो, इसकी Cl द्वारा, यानी कि क्या हो गया अभी ये देखो, इसे दूसरी तरह से लिख देता हूं मैं, CH3 CH2 Cl, या फिर देखो सीधी श्रृंखला में लिख सकते हैं CH3 CH2 Cl, क्या होगा C2H5 Cl, एथिल क्लोराइड। क्या प्राप्त हुआ हमें, एथिल क्लोराइड, ठीक है, हुआ एथिल क्लोराइड। देखो अब बैलेंस रिएक्शन आप ऐसे ही लिखें, सिर्फ यहाँ तक ही करें, यहाँ तक, लेकिन यहाँ पे लिखते हैं CH3, ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl, ये क्या हो गया, एथिलीन के द्वारा हमने एल्किल हैलाइड प्राप्त कर लिया। तो कैसे प्राप्त किया है, जब एथिलीन की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से कराते हैं, जब एथिलीन की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से कराते हैं, देखो जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज स्वयं बन जाती है। आपको रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए, लैंग्वेज बनी जाती है। जब एथिलीन की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से कराते हैं तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं, लिख सकते हैं आप। थर्ड मेथड पे चल रहा है, मेथड नंबर थर्ड है, देखो बाई प्राइमरी एल्कोहल, यानी कि प्राथमिक एल्कोहल द्वारा, बाई प्राइमरी एल्कोहल। तो इसमें जब प्राथमिक एल्कोहल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इट मीन्स PCl5, जब प्राथमिक एल्कोहल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं तो, जब प्राथमिक एल्कोहल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं तो क्या प्राप्त होगा, जो बना रहे हैं वही प्राप्त होगा, एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां पढ़ रहे हैं, यानी तो क्या प्राप्त होता है, एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। देखो रिएक्शन देखते हैं, हमने C2H5OH ले लिया, एथिल एल्कोहल है, इसका नाम क्या है, एथिल एल्कोहल। C2H5OH लिया मैंने, प्लस इसकी क्रिया किससे कराई, PCl5, इट मीन्स फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। जब एल्कोहल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। देखो हैलाइड नहीं है, एल्किल क्लोराइड ही प्राप्त होगा, क्योंकि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, तो एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। तो C2H5Cl, जो एल्केन है वही एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा, एल्केन है हमारे पास एथेन, तो एथिल क्लोराइड ही प्राप्त होगा, इसलिए C2H5Cl आ गया, प्लस P और O और Cl3 इसमें से आ जाए, यानी ये बन जाएगा PuCl3 प्लस HCl प्लस HCl। तो ये रिएक्शन हो गई C2H5OH प्लस PCl5 एरो C2H5Cl प्लस PuCl3 प्लस HCl, ठीक है। तो C2H5 एक सीधे सीधे रिएक्शन बोलनी है मैं, देखो एक रनिंग में, देखो C2H5OH प्लस PCl5 एरो C2H5Cl प्लस PuCl3 प्लस HCl, ओके। अब लैंग्वेज बोलनी है इसकी, तो जब एथिल एल्कोहल या फिर कोई भी एल्कोहल हो सकता है, यानी जब एल्कोहल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। एल्किल हैलाइड यानी कि हम लैंग्वेज में सिर्फ मेन प्रोडक्ट का ही नाम बोलते हैं, तो एल्किल क्लोराइड बोल दिया हमने, ये दोनों अलग निकल गए। इसका नाम एथिल एल्कोहल, ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, एथिल क्लोराइड, ये है फॉस्फोरिल क्लोराइड, फॉस्फोरिल क्लोराइड लिख देता हूँ,
फॉस्फोरिल क्लोराइड, ये जानते हैं आप हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। ऐसे ही आप ये रिएक्शन मेथिल अल्कोहल के साथ कर सकते हैं। देखो CH3OH प्लस PCl5, क्या सिर्फ एक चेंज आएगा, जहाँ जहाँ C2H5 है वहाँ CH3 आ जाएगा और पूरी रिएक्शन ऐसी, तो यहाँ CH3Cl प्लस PuCl3 प्लस HCl, ठीक है, ये रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट मेथड, बाई फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड, यानी फास्फोरस ट्राई क्लोराइड द्वारा। अभी हमने फास्फोरस पेंटा क्लोराइड लिया था, लेकिन अब लेंगे फास्फोरस ट्राई क्लोराइड। जो रिएक्शन है वो हम अल्कोहल से ही कराएंगे। तो इसमें देखो, जब अल्कोहल की क्रिया फास्फोरस ट्राई क्लोराइड से कराते हैं, यानी कि जहाँ PCl5 था वहाँ PCl3 आ जाएगा। जहाँ जब अल्कोहल की क्रिया फास्फोरस ट्राई क्लोराइड से कराते हैं तो एल्किल हैलाइड, एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। तो एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। देखो मैंने ले लिया CH3OH मेथिल अल्कोहल प्लस PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, एरो क्या मिलेगा CH3Cl प्लस, वहाँ में जब हमने PCl5 से रिएक्शन कराई थी एथिल अल्कोहल या मेथिल अल्कोहल की, यानी कि अल्कोहल की जब रिएक्शन हमने PCl5 के साथ कराई थी तो हमें PuCl3 और HCl मिला था, लेकिन यहाँ पे हमें मिलेगा H3PO3, H3PO3। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई इसमें, 3 का मल्टीप्लाई इसमें, अब रिएक्शन बैलेंस होगी। ऐसे ही हम एथिल अल्कोहल के साथ कर सकते हैं 3C2H5OH प्लस PCl3 एरो 3C2H5Cl, यानी कि जहाँ जहाँ CH3 है वहाँ C2H5 लगा दो बस, और कोई चेंज नहीं। इसका यही नया कंपाउंड आया है, इसका नाम है ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल या फिर ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड रिएक्शन 3CH3OH प्लस PCl3 एरो 3CH3Cl प्लस H3PO3। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है 5 नंबर, वाई थायोनिल क्लोराइड, यानी थायोनिल क्लोराइड द्वारा। सबसे पहले हमें थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो थायोनिल क्लोराइड होता है ये SOCl2, थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। अब देखो इसकी लैंग्वेज, जब अल्कोहल की क्रिया, जब अल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं तो एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। देखो कराते हैं क्रिया, CH3OH मेथिल अल्कोहल लिया हमने प्लस थायोनिल क्लोराइड SOCl2 एरो CH3OH प्लस SOCl2 एरो। हमें पता है एल्किल हैलाइड तो मिलना ही है क्योंकि मेन प्रोडक्ट वही है, हम उसे ही बनाना है। तो CH3Cl, CH3 आ गया Cl, ठीक है, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पे एक Cl बचा, एक यहाँ H बचा, हम इनसे दोनों से HCl निकाल सकते हैं प्लस HCl। अब यहाँ बचा SO, यहाँ पे बचा O, तो SO और O का मतलब SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो रिएक्शन होगी CH3OH प्लस SOCl2 एरो CH3Cl प्लस HCl प्लस SO2, रिएक्शन इज बैलेंस। ओके, दैट्स ऑल। CH3OH मेथिल अल्कोहल, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, CH3Cl मेथिल क्लोराइड, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, तो रिएक्शन होगी CH3OH प्लस SOCl2 एरो CH3Cl प्लस HCl प्लस SO2। यानी जब एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं तो एल्किल हैलाइड, एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है।
ये नहीं बोलेंगे, हम मेन प्रोडक्ट बोलेंगे। अब एथिल अल्कोहल के साथ करा सकते हैं, जहाँ जहाँ CH3 दिख रहा है वहाँ C2H5 लगा दो, SOCl2 C2H5Cl प्लस HCl प्लस SO2। ओके, ये रिएक्शन हो गई। अब आगे चलते हैं हम, देखो नेक्स्ट रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेम्ड रिएक्शन भी है इसलिए और इंपॉर्टेंट बन जाती है। हुन्स-डेकर रिएक्शन यानी कि हुन्स-डेकर अभिक्रिया, हुन्स-डेकर अभिक्रिया नेम्ड रिएक्शन है। इसमें आपको कंपाउंड और प्रोडक्ट दोनों को लगभग याद रखना होगा। जो प्रोडक्ट हैं और रिएक्टेंट हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों आपको याद रखने होंगे। तो हुन्स-डेकर रिएक्शन क्या कहती है? जब सिल्वर एसीटेट की क्रिया, जब सिल्वर एसीटेट की क्रिया ब्रोमीन से कराते हैं, सुनना बिल्कुल ध्यान से, जब सिल्वर एसीटेट की क्रिया, सिल्वर एसीटेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए हमें, CH3COOAG, दिस इज सिल्वर एसीटेट, सिल्वर एसीटेट, ठीक है। जब सिल्वर एसीटेट की क्रिया ब्रोमीन से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें? तो मैथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। तो मैथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है क्योंकि ब्रोमीन की क्रिया करा रहे हैं इसलिए ब्रोमाइड आएगा। अगर हमें किसी भी हेलोजन की कराते तो हैलाइड कह देते, लेकिन हम ब्रोमीन की करा रहे हैं इसलिए हमने कहा ब्रोमाइड प्राप्त होता है, ठीक है। रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन हमें लैंग्वेज पता है, उसका स्टेटमेंट पता है। जब सिल्वर एसीटेट की क्रिया, तो सबसे पहले सिल्वर एसीटेट का फॉर्मूला लिखिए, CH3COOAG प्लस प्लस Br2 ब्रोमीन से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, उपस्थिति मस्ट है, प्रेजेंस मस्ट है, प्रेजेंस आपको रखनी होगी। तो CH3COOAG प्लस Br2 एरो के ऊपर CCl4, क्या प्राप्त होगा? मैथिल ब्रोमाइड, मैथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला हमें पता है CH3Br प्लस एक Br बचा, यहाँ पे एक Br बचा और Ag भी है, तो Ag के साथ Br ले लिया हमने, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड और प्राप्त हो गया मैथिल ब्रोमाइड प्लस सिल्वर ब्रोमाइड। ये बचा COO, तो COO तो लिख नहीं सकते, क्या लिखेंगे? CO2। ये हो गई हुन्स-डेकर रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है वो। तो देखो इसका नाम सिल्वर एसीटेट, ये ब्रोमीन, एक कार्बन टेट्राक्लोराइड, CH3Br मैथिल ब्रोमाइड, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो रिएक्शन इज CH3COOAG प्लस Br2 एरो CH3Br प्लस AgBr प्लस CO2, दैट्स ऑल, ओके। यानी कि जब सिल्वर एसीटेट की क्रिया ब्रोमीन से कराते हैं तो मैथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। रिएक्शन इज CH3COOAG प्लस Br2 एरो के ऊपर CCl4 CH3Br plus AgBr plus CO2, okay, that's all. Next heading and next method is 7, Finckel's फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया या फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया, कैसे भी लिख सकते हैं, फिंकेल्स्टीन अथवा फिंकेल्स्टाइन। देखो फिंकेल्स्टाइन बोल सकते हैं इसे या फिर फिंकेल्स्टीन बोल दो। तो देखो इसका एक और नाम है, वो मैं अभी नहीं बता रहा, वो रिएक्शन लिखने के बाद, रिएक्शन समझाने के बाद, उसके बाद मैं एक और नाम बताऊंगा। पहले इस रिएक्शन को देखते हैं, रिएक्शन क्या है। देखो रिएक्शन है जब एल्किल क्लोराइड अथवा ब्रोमाइड की क्रिया, एल्किल क्लोराइड अथवा ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड से कराते हैं। जब एल्किल क्लोराइड अथवा ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड से कराते हैं तो एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। यानी कि एल्किल, कोई सा भी एल्किल ले लें, हमने ले लिया CH3,
एल्किल क्लोराइड अथवा ब्रोमाइड, या फिर क्लोराइड ले लो या ब्रोमाइड, हमने क्लोराइड ले लिया, की क्रिया सोडियम आयोडाइड से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। यानी कि Cl हट जाएगा, Cl के स्थान पर क्या आ जाएगा, I। जब Cl के स्थान पर I आएगा तो Cl भी तो कहीं जाएगा, Cl कहाँ जाएगा, Cli के स्थान पर चला जाएगा, तो CH3I प्लस NaCl। रिएक्शन वेरी सिंपल बट इज इम्पोर्टेंट, सिंपल है लेकिन इम्पोर्टेंट है। तो CH3Cl प्लस NaI एरो CH3I प्लस NaCl, ठीक है। इसमें हुआ क्या, देखो इस कंपाउंड ने जो एल्किल क्लोराइड है, इस कंपाउंड से एक एटम की अदला बदली कर ली, तो इसने इसे अपना Cl दे दिया, लेकिन इस पे से अपना आयोडीन ले लिया। जब हम किसी को अपनी चीज देते हैं उस पे से उसकी चीज ले लेते हैं तो इसे क्या कहते हैं, अदला बदली। अदला बदली या एक्सचेंज, इंग्लिश की भाषा में हम क्या कहते हैं, एक्सचेंज, यानी कि विनिमय। विनिमय, एक्सचेंज की हिंदी क्या, विनिमय। तो हम अगर हमने किसी से पेन ली और उसे अपनी पेन दी, उसकी पेन ली, तो पेन का विनिमय हुआ यहाँ, पेन एक्सचेंज। लेकिन यहाँ पर किसकी अदला बदली हुई है, देखो किसका विनिमय हुआ है, Cl का इधर से और I का इधर से, I का इधर से, Cl का इधर से। लेकिन I और Cl है क्या चीज, हेलोजन है दोनों, ध्यान रखना हेलोजन है, यानी कि हेलोजन का एक्सचेंज हुआ है। हेलोजन का एक्सचेंज हुआ है तो हम इसे क्या कह सकते हैं, एक और नाम है इसका, इसी नाम से जानते हैं, हेलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। इस नाम से भी आ सकती है, इस नाम से भी देख सकती है आपको एग्जाम में, हेलाइड एक्सचेंज रिएक्शन या फिर हेलाइड विनिमय अभिक्रिया, हिंदी में हेलाइड विनिमय अभिक्रिया। ठीक है, लिख सकते हैं आप बिल्कुल। नेक्स्ट एंड लास्ट मेथड इज वाई प्राइमरी एमीन, यानी प्राथमिक एमीन द्वारा। वाई प्राइमरी एमीन, देखो जब प्राथमिक एमीन की क्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड से कराते हैं तो एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। यानी प्राथमिक एमीन का फॉर्मूला जानते ही हम, CH3NH2, C2H5NH2 भी ले सकता हूं मैं, यानी कोई भी एल्किल उसके साथ में NH2 ग्रुप, एमीन ग्रुप। तो जब प्राथमिक एमीन की क्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड से कराते हैं, नाइट्रोसिल क्लोराइड NOCl, तो क्या प्राप्त होता है, एल्किल क्लोराइड। एल्किल यहाँ पे क्या है हमारे पास, CH3 मैथिल है तो CH3Cl प्राप्त होगा। यहाँ क्या प्राप्त होगा, C2H5Cl, क्योंकि यहाँ हमारे पास एथिल है इसलिए C2H5Cl आ गया। प्लस देखो दो N है, N कितनी है, दो, तो प्लस N2 प्लस दो H हैं और एक O है, प्लस H2O। रिएक्शन इज बैलेंस, रिएक्शन बैलेंस है। देखो Cl आ गया, C2H5 आ गया, N2A आ गया, H2O आ गया, यानी कि रिएक्शन बैलेंस है। बस यही एक नया कंपाउंड है, इसका नाम है नाइट्रोसिल क्लोराइड। यानी कि जब एल्किल एमीन की क्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड से कराते हैं तो एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है, एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। वो मैथिल क्लोराइड हो या एथिल या प्रोपिल या ब्यूटिल, कोई सा भी क्लोराइड हो सकता है, ये फिक्स है, ये फिक्स है। ठीक है, तो रिएक्शन CH3NH2 प्लस NOCl एरो CH3Cl प्लस N2 प्लस H2। ठीक है, दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वाचिंग my video, and next lecture will be the properties of ethyl bromide, so don't forget to see the next video. Thank you again.